हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी विस्टा। तो आज हम लोग करने वाले हैं नंबर सिस्टम का लेक्चर नंबर 11। क्लियर। तो इसमें हम लोग देखेंगे नंबर ऑफ ज़ीरोज़ का पार्ट नंबर 2। इससे पहले आप लोग लेक्चर नंबर 10 में पार्ट नंबर 1 देख चुके होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो इसको ज़रूर देख लीजिएगा। तो आज हम लोग करते हैं नंबर ऑफ ज़ीरोज़ का पार्ट नंबर 2, और इसमें हम लोग देखने वाले हैं टाइप नंबर 3 जिसमें होगा आपका फैक्टोरियल। तो सबसे पहले हम लोग फैक्टोरियल को समझते हैं। सपोज यहाँ पर हम लिख देते हैं फैक्टोरियल 5, या फिर रुक जाइए, हम कोई नेचुरल नंबर का ना इंटू लिखते हैं, इंटू यानी कि गुना करते हैं। 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5। ये नेचुरल नंबर का कहाँ से कहाँ तक मल्टीप्लिकेशन है, 1 से लेके 5 तक। तो इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं फैक्टोरियल 5। क्या बोलते हैं? फैक्टोरियल 5। जहाँ तक है उस लास्ट नंबर को लीजिए और फैक्टोरियल लगा दीजिए, इसको बोलते हैं फैक्टोरियल। या फिर इसको लिखने का तरीका है इस टाइप से, मतलब अगर फैक्टोरियल 5 है तो 1 से लेके 5 तक लिखना है, अगर फैक्टोरियल 10 है तो 1 से लेके 10 तक लिखना है। तो आई होप आपको फैक्टोरियल समझ में आ रहा होगा। क्लियर। तो एक चीज़ हमको बताइए, यहाँ पे अगर हम पूछते हैं यहाँ पे बताइए टोटल 2 कितना है, आप बता सकते हैं क्या? इस फैक्टोरियल 5 में टोटल 2 कितना है? सर 1 2 यहाँ पे है, ठीक, और 2 है नहीं, इसमें भी तो 2 है। कैसे सर? 4 क्या है? 2 गुना 2। 4 क्या है? 2 गुना 2। आ रहा है समझ में? तो 1 2 और 3, यानी 2 कितना है? बार है, 3 बार है। अच्छा बताइए टोटल 5 कितना है? 5। टोटल 5, ये एस लिखा हुआ है। टोटल 5 कितना है? तो बोलिएगा सर एक ही तो 5 है ना, 1 है। अच्छा ये क्यों हम बताएं? क्योंकि जीरोस निकालने के लिए 2 और 5 चाहिए। जो संख्या जो नंबर में कम होगा वही आपका आंसर देगा। तो आप यहाँ पे देख पाएँ, अगर फैक्टोरियल 5 लिए हैं तो 2 3 बार आया है, 5 1 बार आया है। तो हम कह सकते हैं ना कि सर फैक्टोरियल कुछ भी हो उसमें सबसे 2 और 5 में से कम कौन आएगा? 5 आएगा। यानी कि जो 5 होगा, जितना नंबर ऑफ 5 होगा उतना ही आपका क्या होगा? नंबर ऑफ जीरोस होगा। तो यानी जो कम होगा वही आपका जीरो देगा। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो भाई फैक्टोरियल 5 था तो लिख कर आप बता दिए सर 2 3 बार आएगा, 5 1 बार आएगा। अगर फैक्टोरियल 100 होता तब तो लिखने में दिमाग खराब हो जाता, बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता, तो हम लोग जल्दी फाइंड नहीं कर पाते 5 कितना बार आया या 2 कितना बार आया। तो इसी को डायरेक्ट कैसे फाइंड करें उसको हम लोग सीखते हैं। तो देखिए क्या करना क्या है। फैक्टोरियल कितना है? 5। अगर फैक्टोरियल 10 होता तो 10 लिखते, अगर यहाँ पे फैक्टोरियल 5 है तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? 5। क्या लिखेंगे? 5। ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे। कैसे डिवाइड करेंगे उसको ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले जितना फैक्टोरियल उसको लिख देंगे, इसको अब क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे? अगर हमको एक स्टेप रुकिए, ऐसे करते हैं। हमको सबसे पहले 2 निकालना है, लिख लेते हैं 4 नंबर ऑफ टूस। हमको निकालना कितना है? क्या है इसमें से 2 कितना बार आया? किस में से? फैक्टोरियल 5 में से। अगर फैक्टोरियल 10 होता तो 10 लिखते हैं। हमको निकालना क्या है? 2 कितना बार आया तो 2 से भाग देंगे। अगर हमको निकालना पड़ता 5 कितना बार आया तो 5 से भाग करते हैं। तो आप सोचिए भाई 2 से भाग करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे नॉर्मल उस तरीका से भाग नहीं करना है कि 2 2 नहीं 4, यहाँ पे 4 लिखते हैं, ऐसे नहीं भाग करना है। ठीक है। यहाँ पे जो 2 लिखते हैं उसको यहाँ पे लिखना पड़ेगा और मन में रखना पड़ेगा 4 आया। अब ध्यान से देखिएगा, 2 निकालना है तो 2 से भाग देंगे, 5 निकालना पड़ता है तो 5 से भाग देते हैं। अब 2 का टेबल कितना बार पढ़िएगा कि 5 या 5 के से कम आ जाए। तो बोलिएगा सर 2 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे, आ गया ना? 5 से या 5 से कम आ गया। चलिए अब घटा उठा के क्वेश्चन लिखेंगे। अब फिर से लगाएंगे 2 से ही, अब फिर से किससे लगाएंगे? 2 से ही। अब 2 का टेबल कितना बार पढ़े कि 2 या 2 से कम आ जाए। तो आप बोलिएगा सर 1 बार पढ़ना पड़ेगा, 2 एकम 2। अब घट के 0 एंड शेष फल को माइंड से हटा देना है। शेष फल को क्या करना है? माइंड से हटा देना है। मतलब इतना बार आपको पढ़ना है कि इसके लगभग नज़दीक या इसके इक्वल आ जाए। आपको शेष फल से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ कोसेंट से मतलब है। अब क्या करना है? स्टार्टिंग में ये 5 तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ था ना, आया तो आपके पास ये है ना, और ये भी 2 निकालना था, ये भी क्वेश्चन में दिया था। यानी ऊपर वाला छोड़ के और ये छोड़ के जो आया उन सबको ऐड कर लीजिए, उन सबको क्या करना? ऐड कर लेना है। तो 2 और 1 3। तो बताइए यहाँ पर भी नंबर ऑफ टूज 3 आया था और यहाँ पर भी तो 3 आया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि इसको अपन कैसे फाइंड करते हैं। अगर समझ में आया है तो वीडियो को अभी लाइक कीजिएगा, और वीडियो को आप लोग डाउनलोड करके मत देखिएगा, यूट्यूब पर ही देखना है। वीडियो क्या करना है? आपको यूट्यूब पर ही देखना है ताकि वॉच टाइम आए। ठीक है। तो आपको डाउनलोड करके नहीं देखना है, आपको यूट्यूब पे ही देखना है। तो अब सीखते हैं नंबर ऑफ 5 कैसे निकालें। ठीक है। इसको लिख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। अब हम लोग सीख लेते हैं नंबर ऑफ 5 कैसे निकालें। तो अब ध्यान से देखिएगा, पहले लिख लीजिए 4 नंबर ऑफ 5। ठीक है। अब फैक्टोरियल कितना दिया है? 5।
तो अब 5 निकालना है तो 5 से भाग देंगे, 5 निकालना है कितना बार है तो 5 से भाग देंगे। भाई 5 का टेबल कितना बार पढ़े जो 5 या 5 के नज़दीक आ जाए, तो बोलिएगा सर एक बार पढ़ना पड़ेगा, 5 एकम 5, तो 5 या 5 के बराबर या 5 के नज़दीक आ गया ना, 5 के बराबर आ गया। क्या अब 5 का टेबल पढ़ें जो 1 यानी इससे छोटा आ गया ना, तो पढ़ेंगे ही नहीं क्योंकि 5 के टेबल में 1 आता नहीं है। तो अब क्या करेंगे, ऊपर वाले को छोड़ देंगे, जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो यही क्या आ गया, नंबर ऑफ 5 आ रहा है समझ में। तो देखिए 5 एक ही बार आया था ना, क्या समझ में आया? अगर आया है तो आपका आप क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर टाइप 3 का फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्या है। चलिए, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे कीजिएगा और फिर से देखिएगा। अगर उसके बाद भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, और वीडियो कैसा लग रहा है ना वो जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है सो देखिएगा, 1 × 2 × 3 × 4 × 5 और ये इंटू कहाँ तक गया है, 69 तक। अब बताना है इसमें नंबर ऑफ जीरोज़ कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ जीरोज़ कितना होगा। अब खुद ट्राई कीजिए पहले। अब बोलिए सर 1 से लेके 69 है, तो इसमें देखेंगे 2 कितना बार आया, 5 कितना बार आया, जो कम बार आएगा वही देगा आपका नंबर ऑफ जीरोज़। भाई 1 से लेके 69 है तो ये क्या है, फैक्टोरियल 69 है क्या? हाँ सर, फैक्टोरियल में 5 कम बार आता है और 2 ज़्यादा बार आता है, तो 5 ही देखेंगे कितना बार आया। तो हम क्या करेंगे, फैक्टोरियल 69 में 5 से डिवाइड करेंगे। अब बताइए 5 का टेबल कितना बार पढ़े कि 69 आ जाए या फिर 69 के एकदम पास में आ जाए। तो बोले सर 13 × 25 = 65। क्या फिर से, अब शेष फल से तो मतलब रखना नहीं है, क्या 5 का टेबल फिर से पढ़े जो 13 या 13 के नज़दीक आ जाए? हाँ सर, 5 दूनी 10। क्या फिर से 5 का टेबल पढ़े जो 2 या 2 के नज़दीक आ जाए? सर 5 का 5 से छोटा हो गया तो अब पढ़ना ही नहीं है, ऊपर वाले को छोड़ के अब जो बचा सबको क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है। 13 और 2 15 और 1 आ गया 13 और 2 15, डायरेक्ट ये हो गया। तो हम क्या कहेंगे, अब यही हो गया नंबर ऑफ 5। अब जो नंबर ऑफ 5 होगा वही कहलाएगा नंबर ऑफ जीरोज। तो नंबर ऑफ जीरोज क्या कहलाएगा, नंबर ऑफ 5। नंबर ऑफ 5 कितना है सर, 15 है। तो इस एक्सप्रेशन में अंत से शून्यकों की संख्या कितना हो गया, 15। तो आई होप अब आपको अच्छा से समझ में आ रहा होगा, क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर हम लोग बढ़ते हैं। लिखने के लिए टाइम नहीं दे रहे हैं, आपको वीडियो को पॉज करना है और खुद से लिखना है, ठीक है। और एक बात याद रखिएगा, वीडियो को डाउनलोड नहीं करना है आपको, डायरेक्ट यूट्यूब पे ही ऑनलाइन देखते हैं, ठीक है, नेट चालू होना चाहिए। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने, फैक्टोरियल 2 का मान, इसमें जीरो की संख्या बताइए, इसमें टोटल नंबर ऑफ जीरोज़ कितना है। चलिए पहले सोचिए, पहले आप खुद से ट्राई कीजिए, क्लियर। पहले आपको क्या करना है, खुद से ट्राई करना है। तो सर इसमें भी 2 कम हो, 2 ज़्यादा होगा, 5 कम होगा, तो क्या करते हैं, इसमें 5 निकाल लेते हैं। 5 निकालना है तो 5 से भाग देंगे और नंबर कितना है फैक्टोरियल में, 222 है। अब बताइए 5 का टेबल कितना बार पढ़े, 222 या 222 से कम आ जाए। तो बोलिएगा सर 40 होता तो 200 आता, यानी 44 बार पढ़ते हैं। कितना बार पढ़ते हैं, 44 बार। 44 बार पढ़ने पर 222 के नज़दीक आ गया, एकदम मैक्सिमम नज़दीक। चलिए, तो अब क्या करेंगे, आप 5 का टेबल कितना बार पढ़ें जो 44 आ जाए या 44 कम आए। तो 8 × 5 = 40। 40 से तो आसपास नहीं पहुंच सकते हैं, इसके आसपास तो ज़्यादा और नहीं पहुंच सकते हैं। तो अब फिर से पढ़ेंगे, हाँ 5 से बड़ा है तो पढ़ सकते हैं, 5 से कम 5 अब पढ़ सकते हैं, भाई 5 से छोटा आगे नहीं पढ़ सकते हैं। तो अब क्या कर देना है, सबको ऐड कीजिए, ऐड 8 × 4 = 12, 8 × 4 = 12, 1 13 आ रहा है समझ में क्या, और 4 और 1 5। और ये क्या हो गया आपका नंबर ऑफ 5। तो इसीलिए हम कहेंगे नंबर ऑफ जीरोज़ क्या कहलाएगा, यहाँ पे नंबर ऑफ 5 कहलाएगा, क्या कहलाएगा, नंबर ऑफ 5। और नंबर ऑफ 5 आया कितना है, 53। तो यही हो गया इस एक्सप्रेशन का नंबर ऑफ जीरोज़। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर नहीं, आप टाइप चेंज हो जाता है। इसी फैक्टोरियल का नेक्स्ट टाइप, ठीक है, इसी फैक्टोरियल का नेक्स्ट टाइप लिखिएगा, टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 मतलब क्वेश्चन का टाइप अलग है, कंसेप्ट वही है, क्वेश्चन का टाइप अलग है। टाइप नंबर 4 डाल लीजिएगा आप लोग, टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 का क्वेश्चन क्या है, देखिएगा, 257 फैक्टोरियल गुना 45 फैक्टोरियल। क्या है, 45 फैक्टोरियल। समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, एक चीज़ हमको ध्यान से यहाँ पे बताइएगा, आप ध्यान से बताइएगा, इसको समझने से पहले हम कहते हैं
50 गुना 10। ध्यान से देखिएगा सर, इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितना है सर? 5 गुना 10, 5 से तो जीरो नहीं बनेगा ना, एक जीरो है ना सर। इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितना है? एक ही है। तो बताइए इसमें से मान लीजिए निकलेगा 10 जीरो, इसमें से निकलेगा 5 जीरो, तो दोनों को जोड़कर ना बताएं, क्योंकि इसमें गुना करें, इसको गुना कीजिएगा तो 500 आएगा, तो 2 ही जीरो आया ना, तो इसमें एक जीरो, इसमें एक जीरो, गुना कीजिएगा। यहाँ तो गुना का भाग है, लेकिन जो जीरो आया उसको जोड़ना पड़ेगा ना, तब ना बोलिएगा सर 2 जीरो आया। यहाँ गुना करने का मतलब इन दोनों को गुना नहीं कर देना। अगर इसमें आपका 10 जीरो आता है, इसमें आपका 5 जीरो आता है, इसका मतलब टोटल 15 जीरो हुआ। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि 50 जीरो हुआ। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। गुना है तो गुना नहीं करेंगे, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? आपको ऐड करना पड़ेगा। अगर समझ में आया है तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब तो आप कर ही लीजिएगा, पहले खुद ट्राई कीजिए, तो जल्दी से आप लोग पहले खुद ट्राई कीजिए इसका आंसर क्या होगा, उसके बाद आप लोग मिलाइएगा। चलिए तो इसमें अब देखिए, ये भी फैक्टोरियल है, ये भी फैक्टोरियल है भाई। इसमें आंसर कौन देगा? 0, 5। इसमें आंसर कौन देगा? 0, 5। यानी 5 कितना बार, इसमें भी 5 कितना बार। अगर 5 10 बार आता है तो 10 को 0, इसमें 5 5 बार आता है तो 5 को 0, कुछ भी आ सकता है। सॉल्व करते हैं। क्या है? 257। भाई हमको 5 निकालना है, कितना बार आएगा? तो 5 निकालने, तो आप खुद सोचिए, अगर 5 निकालने किससे भाग दें? अगर 50 होता, ध्यान से देखिएगा, 50 होता तो 25 25 250 आता भाई। 250 आया, 257 है, क्या और आसपास पहुंच सकते हैं? हाँ, 255 पहुंच सकते हैं। 51 होता तो देखिए था, 5 एकम 5, 25 25 255। हमको एकदम आसपास पहुंचना है, थोड़ा सा भी दूर मत रहिएगा, एकदम जहां तक पहुंच सकते हैं इसके आसपास वहां तक पहुंचना है। अब बताइए, अब और 5 से लगेगा? हाँ, 25 दूनी 50। क्या फिर 5 से लगेगा? हाँ, 25 25। क्या फिर 5 से लगेगा? 5 एकम 5। अब तो नहीं लगेगा ना। सिर्फ यहाँ आपको शेषफल भूल जाना है और आपको यहाँ सिर्फ कोसेंट यानी भागफल लिखना है, ठीक है। तो अब सबको क्या करना लेना है? ऐड कर लेना है। चलिए ऐड करते हैं। ऐड, इस सबको क्या करना है? ऐड करते हैं। ऐड कीजिएगा तो 5 5 10, ठीक है, 5 5 10, 10 11 और 1 12। कितना आ जाएगा? यहाँ पे कुछ गलती की है क्या? समझ में आ गया। देखिए कहाँ पे गलती की है। सुन, यहाँ पे क्या होता? 10 25 50, हम उल्टा पढ़ लिए थे, 2 गुना पढ़ लिए थे। 10 25 क्या हो जाएगा? 50 हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा? 5 दूनी 10। अब तो आएगा नहीं, ठीक है। चलिए तो देखते हैं ये कितना हो गया। 1 और 2 3 और 5 1 6, यानी 63 आ गया। यानी कि नंबर ऑफ 5 यहाँ पे 63 आया। इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोज़ यहाँ पे कितना है? 63। इसमें शून्यकों की संख्या कितना है? 63। अब इसमें निकालते हैं शून्यकों की संख्या। ये तो आसान है ना, आप आराम से कर सकते हैं। 5 से भाग करते हैं, 9 25 45, फिर कितना आ जाएगा? 5 एकम 5। अब तो लगेगा नहीं, तो अब क्या कर लेना है? सबको ऐड कर लेना है। 9 और 1 10। नंबर ऑफ 5 इसमें कितना है? 10। तो नंबर ऑफ जीरोज़ इसमें कितना है? 10। इसमें है टोटल, लिख लेते हैं टोटल जीरोस भाई। इसमें है 63 और इसमें है 10, तो टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितना हुआ? 73। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पे क्यों ऐड किए। यहाँ पे था 63, यहाँ पे था 10, टोटल हो गया जीरोस 73। अगर समझ में आया है तो आप लोग आराम से लिख सकते हैं वीडियो को पॉज करके, ठीक है। तो तब तक हम इंक को फिल कर ले, थोड़ा सा कम दिख रहा होगा। क्लियर? तो चलिए टाइप 4 का क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा नंबर ऑफ जीरोस हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। बस 2 फैक्टोरियल आ गया था, कुछ नहीं था, ठीक है। अब देखते हैं नंबर ऑफ दूसरा नंबर क्वेश्चन। फैक्टोरियल 12 गुना फैक्टोरियल 18 गुना 5। अब इसमें बताना है नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा। सिंपल सर, इसमें भी 2 ज़्यादा होगा, इसमें भी 2 ज़्यादा होगा, यानी 5 ही आपका आंसर देगा। तो 12 में 5 कितना बार है? निकाल लेते हैं। 5 का टेबल कितना बार पढ़े? 12 या 12 को नहीं देखा, 2 और 5 दूनी 10। और कुछ पढ़ना पड़ेगा? नहीं। इसमें निकालते हैं। 18 में 5 कितना बार आएगा? 5 से भाग करते हैं, कितना हो जाएगा? 5 3 15। और नज़दीक तो नहीं पहुँच सकते हैं? क्या पहुँच सकते नहीं? अब इसमें तो 5 पता ही है कितना बार है? 5 है सर। इसमें 5 कितना बार है? 1 बार है। तो बताइए टोटल 5 कितना आ गया? टोटल 5 सर, यहाँ पे 2 बार, यहाँ पे 3 बार और यहाँ पे 1 बार, यानी 5 1 6 बार। तो इसीलिए टोटल जीरोज़ कितना हो गया सर? 6।
तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि अपन इन सब को कैसे हम लोग फाइंड करेंगे। अगर आया है तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, यानी क्वेश्चन नंबर 3 पे। सिंपल है, हम बोले थे पहले ही नंबर ऑफ जीरोस निकालना बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन नंबर 3 है फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 13 इंटू 5 का पावर 18। अब यहाँ पे दिमाग लगाने वाली बात है। अब यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा और इसको फाइंड करने की कोशिश कीजिएगा कैसे फाइंड करेंगे। आप लोग सोच रहे होंगे सर यहाँ पे नंबर ऑफ टूज ज़्यादा होगा, यहाँ पे नंबर ऑफ टूज ज़्यादा होगा। ठीक है, हम मानते हैं यहाँ से यहाँ तक में नंबर ऑफ टूज ज़्यादा और नंबर ऑफ फाइव्स कम होगा, लेकिन यहाँ पे 5 का पावर 18 है। इन दोनों का दो नंबर ऑफ टूज और दोनों का नंबर ऑफ फाइव्स अगर निकाल दीजिएगा और यहाँ 5 का पावर 18 है तो ओवरऑल आपका 5 का पावर ज़्यादा होगा, यानी 5 ज़्यादा बार आएगा। तो हम नहीं कह सकते हैं कि यहाँ पे नंबर ऑफ टूज ज़्यादा होगा। तो एक बार फाइंड करते हैं, यहाँ पे 2 कितना बार आएगा, ये तो सिंपल है ना। चलिए फिर भी निकाल लेते हैं। 6 में अगर 2 से भाग करते हैं तो कितना बार जाएगा, 3 दूनी 6, फिर से भाग लगेगा, हाँ 2 एकम 2। तो बताइए नंबर ऑफ टूज कितना हो गया, यहाँ पे टोटल 2 कितना हो गया, नंबर ऑफ टूज कितना हो गया 4 बार, ओके। अच्छा इसी में नंबर ऑफ फाइव्स कितना बार आएगा, 5 से भाग करते हैं तो पूरा दिख गया। सिर्फ 5 से भाग करते हैं तो 5 एकम 5, कितना हो गया इसमें फाइव्स, 1 बार, कितना हो गया 1 बार। अब इसमें आइए 13 में 2 से भाग कीजिए, नंबर ऑफ टूज निकालना है आपको। ठीक है, समझने के लिए हम इतना करते नहीं तो नहीं करते। कितना से भाग देंगे, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 6 से अंदर से 6 दूनी 12 हो गया, फिर 2 से 3 दूनी 6, फिर 2 से 2 एकम 2। अब तो नहीं लगेगा, 6 3 9 ए और 1 10, इसमें नंबर ऑफ टूज कितना हो गया 10। अब नंबर ऑफ फाइव्स कितना होगा 13 में, 5 से भाग कीजिए, 5 3 15 नहीं जाएगा, 5 दूनी 10 जाएगा। अब तो 2 है, इससे छोटा आ गया, नहीं लगेगा। यहाँ फाइव्स कितना आ गया, 2 बार। अब खुद सोचिए 4 और 10 14 बार, इस पूरे में 2 कितना बार आएगा, 14 बार। लेकिन 18 बार 5 ऑलरेडी आ चुका है और 18 2 20 और 1 21 बार। तो हम यहाँ पे देखकर वही बता सकते थे, इसमें भी इन दोनों में 2 ज़्यादा आएगा, बट सबको ले ले तो 5 भी आता इसमें कम, लेकिन यहाँ 5 इतना ना ज़्यादा है कि हम कह सकते हैं 5 यहाँ पे आंसर नहीं देगा, यहाँ पे 2 आंसर देगा। तो इसमें से 2 निकलता 4 और इसमें से 2 निकलता 10। तो हम कह सकते थे सर यहाँ पे टोटल टूज कितना हो गया, 4 + 10 यानी कि 14। इसीलिए 2 की संख्या कम है तो हम लिख सकते हैं टोटल जीरोस कितना हो जाएगा, 14। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि इसको अपन कैसे सॉल्व कर सकते थे। अगर समझ में आया है तो को टाइप नंबर 5 पे हम लोग आते हैं। अब किस पे आते हैं, टाइप नंबर 5 पे। तो देखिए टाइप नंबर 5 क्या है, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान है। अब थोड़ा सा यहाँ पे हो सकता है आपको कम समझ में आए, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, खुद पहले लगाइए। क्वेश्चन को मेरे करने से पहले आप लोग खुद पहले ट्राई कीजिएगा तो दिमाग ज़्यादा चलेगा, ठीक है। पहले आप खुद ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, ये भी फैक्टोरियल टाइप का ही है। 2 गुना 4 गुना 6 गुना 8 गुना ... गुना 128। यहाँ पे आप कुछ समझ पा रहे होंगे, सर यहाँ पे नेचुरल नंबर तो है नहीं जो फैक्टोरियल 128 लिखेंगे। तो पहले आप खुद से ट्राई कीजिए कि इसको अपन कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए पहले आप खुद से ट्राई कीजिए कि तो इसको अपन कैसे सॉल्व कर सकते हैं। टेक योर टाइम प्लीज़। चलिए समझते हैं, आप लोग ट्राई कर चुके होंगे। पहले हम एज ए स्टूडेंट समझेंगे एकदम पूरा बेसिक से। मेरा अगर मन होगा तो डायरेक्ट सॉल्यूशन बताना स्टार्ट कर देंगे, लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते। आप लोग पहले ना सीखिए, आखिरकार क्वेश्चन आए तो मेरा सबसे पहले इस पर क्या अप्रोच लगेगा, ठीक है, उसको समझते हैं। ये नहीं कि क्वेश्चन आया, टीचर का काम ये नहीं होना चाहिए क्वेश्चन आया और सॉल्यूशन करवाना स्टार्ट। टीचर को तो पता रहता है, बट ऐसा बताना चाहिए कि अगर ये क्वेश्चन अगर आया तो हम लोग पहले इस क्वेश्चन को देख के क्या सबसे पहला रिएक्शन होगा, ठीक है। तो देखिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए तो हमको नंबर ऑफ जीरोस निकालना था, मेरे माइंड में क्या क्या आएगा सो देखिएगा। मेरे माइंड में ये आएगा कि सर एक काम करते हैं, ढूंढते हैं यहाँ पे टोटल 2 कितना बार है, टोटल 5 कितना बार है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? हाँ समझ पा रहे हैं। तो आप बोलिएगा सर एक काम कीजिए ना, यहाँ पे 1 ठो 2 आया, यहाँ पे 2 ठो 2 आया। अगर एक एक करके अगर 128 तक लिख लेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो हमको समझ में आया भाई इससे तो बन जाएगा, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा।
तो अब हम क्या करें, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे एक ऐसा अप्रोच लगेगा ना कि आपको क्वेश्चन का सोल्यूशन आसान कर देगा। तो यहाँ पे करना क्या होगा, सो देखिए सर 2 है, 4 है, 3 है, 8 है। अब कुछ यहाँ पे दिख रहा होगा सर ये 2 कॉमन आ सकता है सब में। 2 कॉमन आने से क्या होगा, अगर 2 कॉमन यहाँ से 1 2 ये 2 है, और 1 2 यहाँ से हटा लीजिएगा तो बचेगा 1, यहाँ से 1 2 हटा लीजिएगा बचेगा 2, और यहाँ से 1 2 हटा लीजिएगा बचेगा 3, तो 1 2 3 यहाँ से बचेगा 4। तो कुछ समझ में आया, 1 2 यहाँ से हटाएंगे, 1 2 यहाँ से हटाएंगे, 1 2 यहाँ से हटाएंगे, यहाँ से यहाँ तक हटाने में 3 को 2 हट जाएगा, तो 128 तक में कितना 2 हटेगा। तो इसको कैसे हम लोग समझे, तो इसको समझने के लिए क्या करेंगे, उस पे आइए, ठीक है। तो ऐसे सपोज 2 गुना, अब इस पे अभी नहीं, अभी हम समझ रहे हैं कितना बार 2 आता, सो 2 गुना 4 गुना 6 और गुना 8 लिख लेते हैं। अच्छा एक चीज़ बताइए, यहाँ से 1 2 बाहर आएगा, 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 तो हमको समझ में आ गया 2 का पावर 1 2 3 4 बार 2 बाहर आएगा, और यहाँ से 1 2 बाहर आ गया तो बचा 1, यहाँ से 1 2 बाहर आ गया तो बचा 2, यहाँ से 1 2 बाहर आ गया तो बचा 3, और यहाँ से 1 2 बाहर आ गया तो बचा 4। समझ पा रहे हैं ना, यहाँ पे नंबर था 4 को तो दिख गया, 4 को 2 बाहर आएगा, 1 2 इससे 1 2 इससे, लेकिन यहाँ पे हमको कैसे पता चलेगा जो कितना 2 बाहर आएगा। तो लॉजिक सीखिए थोड़ा सा, इसको लिख लीजिएगा रफ में कहीं पे। तो हमको करना क्या है उस चीज़ को ध्यान से देखिएगा। हम आपसे सबसे पहले ये पूछना चाहते हैं, बताइए यहाँ पे कितना इंक्रीज हो रहा है, सो जल्दी से बताइए, या अंतर या डिफरेंस कुछ भी बोलिए, इंक्रीज बोलिए या अंतर बोलिए, कितना का अंतर है सर 2 का, 2 बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है, ठीक है, आ रहा है समझ में ना। अच्छा एक काम कीजिए, आपको देखना था यहाँ पे टोटल टर्म्स कितना है, तो एक काम कीजिए ना, टोटल टर्म्स देखना है ना, यहाँ पे 4 को टर्म था तो 4 बार 2 बार आएगा, यहाँ पे अगर हमको पता चल जाए टर्म्स कितना आएगा तो आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी हम आपको डायरेक्ट समझा रहे हैं कैसे, जब APGB पढ़ेगा तो वहाँ पे आपको अलग से पढ़ने को मिलेगा। टोटल टर्म्स निकालना है मेरे को, टोटल टर्म्स, कुछ नहीं कीजिए, जो लास्ट है ना अंक उसको लिखिए और डिफरेंस से भाग ले लीजिए। आ रहा है समझ में, टोटल जो लास्ट में उसको लिखिए और डिफरेंस से क्या कर दीजिए, भाग कर दीजिए। ये 2 कहाँ से आया, ये 2 क्या है, डिफरेंस है, ये 2 क्या है, डिफरेंस है। तो आप भाग करेंगे तो कितना आया, 4। तो हम कह सकते हैं इस एक्सप्रेशन में कितना आपका टर्म्स था, 4 टर्म्स था। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आएगा। अगर ये चीज़ समझ में आए तो रफ में आप लोग लिखिएगा, ठीक है। इस चीज़ को कहाँ पे लिखिएगा, रफ में लिखिएगा। यही चीज़ यहाँ पे अब हम लोग करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, रफ में लिख लीजिएगा। अब देखिए ध्यान से कैसे करेंगे। देखिए हम चाहेंगे तो डायरेक्ट आपको यहीं पे बता देते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि एकदम बेसिक से अगर पढ़ा रहे हैं ना तो एक चीज़ सीखिए, ठीक है। हम ये समझ के पढ़ा रहे हैं कि आपको कुछ नहीं आता है, बस थोड़ा सा एक बार ध्यान से बेसिक से पढ़ लीजिए। हम क्या कहेंगे, डिफरेंस। सर डिफरेंस यहाँ पे कितना है, 2 बढ़ रहा है तो 2 का डिफरेंस है। सर हमको टोटल टर्म्स निकालना है, क्या निकालना है यहाँ पे, टोटल टर्म्स निकालना है, टोटल टर्म्स निकालना है। अगर टोटल टर्म्स निकालना है तो लास्ट कितना है, 128, और डिफरेंस कितना है, 2, भाग कर लीजिए तो 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 64 आपका आ गया टोटल टर्म्स। अब हमको क्या करना है, 2 यानी कि 64 बार 2 बाहर करना है, तो 2 का पावर 64। अब बचेगा यहाँ पे कितना, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना डॉट 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 डॉट, इससे भी 2 बाहर आएगा, 2 बाहर आएगा तो 2 बाहर कीजिए, 6 दूनी 12, 4 दूनी 64 बचेगा। तो ये क्या है, कुछ नहीं, 2 का पावर 64 है और गुना फैक्टोरियल 64 है। अब एक चीज़ बताइए, फैक्टोरियल 64 है, 2 आएगा ना बहुत बार इसमें, और ऑलरेडी 2 बहुत बार है, तो यहाँ पे आंसर क्या देगा, नंबर ऑफ 5 से आपका नंबर ऑफ जीरोस देगा। तो हम क्या कहेंगे, सर इसमें तो 5 आएगा नहीं, 5 तो आएगा सिर्फ इसमें, तो 64 में कितना बार 5 आया उसको निकाल लेते हैं। चलिए 5 से भाग करते हैं। अब सोचिए 12 पंचे 60, कितना आएगा, 12 पंचे 60, 64 के करीब आ गया। क्या 13 पंचे 65 करेंगे तो ज़्यादा आ गया, तो 12 पंचे 60 लगाना पड़ेगा। क्या 12 में फिर से 5 लग सकता है, हाँ, 5 दूनी 10। अब लगेगा क्या, नहीं लगेगा, 12 और 2 14, यानी यहाँ पे 5 कितना बार आ गया, 14। तो हम लिख सकते हैं इस पूरे एक्सप्रेशन का जीरोस कितना हो जाएगा, सर 14 ही जीरोस होगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि इसको अपन कैसे फाइंड करेंगे। अगर समझ में आया है तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है आपके लिए, और आपको खुद बताना है उसका आंसर क्या होगा। उसका आंसर हम नहीं बताएंगे, उसको आप जितने भी स्टूडेंट देख रहे होंगे ना, अगला क्वेश्चन का आंसर आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। हम इसमें आपको बताने वाले नहीं हैं आंसर क्या होगा, ठीक। तो आपको खुद कमेंट करना है इसका आंसर क्या होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, 9 गुना 18 इंटू 27
इंटू डॉट 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 279, सॉरी 729 है। अब इसमें बताएं नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा। जो भी आए हमको नहीं पता इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। आपको खुद से आंसर बताना। अगर नहीं समझ में आया, अगर आपको इसका आंसर नहीं समझ में आया तो आप इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा कि सर इसको फिर से बताइए, तो हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बता देंगे। अगर नहीं बताते हैं कि हमसे नहीं बना या बन गया तो अच्छी बात है, ठीक है। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट टाइप नंबर 6 पे आते हैं। ये टाइप नंबर 5 हो गया ख़त्म, टाइप नंबर 6 पे आते हैं। ये क्वेश्चन का टाइप है, ठीक है। टाइप नंबर 6 को देखते हैं। टाइप नंबर 6 का फर्स्ट क्वेश्चन है 1 × 3 × सॉरी 1 × 3 × 5 × 7 × 9 × 11 इंटू, अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगे 999। तो इसमें पूछा है नंबर ऑफ जीरोस कितना बार आएगा। इसमें आपसे क्या पूछा है, नंबर ऑफ जीरोस कितना बार आएगा। आप खुद से एक बार ट्राई कीजिए। अच्छा, आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइए। ये सीरीज देखिए तो क्या है सीरीज, 1 विषम संख्या है, 3 विषम संख्या है, यानी यहाँ पे जितना भी संख्या आया है सब क्या आया है, विषम संख्या है। यानी विषम संख्या का मतलब है 2 नहीं होगा। तो यहाँ पे 2 कितना बार है, 0 बार है। सर जब 2 0 बार आ गया, 5 कितना बार भी आए तो वो आपका कभी भी 0 नहीं बनाएगा। 5 तो है बट 0 नहीं है, 5 तो है इसमें बट 0 नहीं है। हम कह सकते हैं 5 × 2 का नो पेयर, एक भी पेयर नहीं बनेगा। 5 तो है बस 2 नहीं है। तो यानी हम इसीलिए बोल सकते हैं सर जीरोस कितना हो जाएगा, 0। यानी कुल 0 कितना होगा, एक भी नहीं, यानी 0 होगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम क्या समझना चाह रहे थे। ये विषम संख्या का इंटू है, तो विषम संख्या में कभी भी 2 आएगा नहीं, यानी 2 0 है। तो 5 × 5 तो है लेकिन 2 है ही नहीं, तो 5 × 2 बनेगा नहीं, कोई पेयर नहीं है। जब पेयर ही नहीं है तो 10 0 बनेगा ही नहीं। जब 0 नहीं बनेगा तो टोटल 0 इसका होगा कितना, 0 ही होगा, यानी एक भी 0 नहीं होगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। ठीक है, वही फैक्टोरियल था लेकिन टाइप अलग अलग है क्वेश्चन का, और आपको समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो टाइप वाइज पढ़ना चाहिए, उसके बाद प्रैक्टिस में टाइप वाइज नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है 5 गुना 15 गुना 25 गुना, ठीक है, 35 गुना 75 गुना, कहाँ तक है, डॉट इसी टाइप से। तो अब यहाँ पे बताइए यहाँ पे क्या क्या होगा। सर 5 में 10 जोड़ा ये आया, 10 जोड़ा ये आया, यानी 10 का सीरीज आगे बढ़ रहा है। हमको पता चल गया यहाँ पे कहीं भी 2 नहीं आने वाला है, यहाँ पे कहीं भी, सॉरी हाँ ठीक तो है, ठीक है, यहाँ पे कहीं भी 2 नहीं आने वाला है, यहाँ पर भी 2 कहीं नहीं आएगा, यहाँ पर भी 2 कहीं नहीं आएगा। 2 कितना बार आएगा, 0 बार। 5 कितना बार भी आ जाए और जब 2 ही नहीं आया तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं सर नंबर ऑफ जीरोस कितना आएगा, सर 0, क्योंकि 2 ही नहीं है। 5 कितना बार भी हो जाए उससे मतलब नहीं रखना है भाई, दोनों तो होना चाहिए ना, एक हो एक ना हो तो उससे कोई मतलब ही नहीं। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए टाइप नंबर 7 पे आते हैं। टाइप नंबर 7 का ए, 7 का 2 टाइप आएगा। टाइप नंबर 7 का ए किस पे आते हैं, टाइप नंबर 7 का ए पे आते हैं। टाइप नंबर 7 पहले आपको खुद से ट्राई करना है, ठीक है। 10 गुना 20 गुना 30 गुना, थोड़ा सा हम इसके बारे में बताए हुए थे। 0 आया तो क्या सोचेंगे, गुना 68 0। पहले आप खुद से ट्राई कीजिए और सोचिए नंबर ऑफ जीरोज यहाँ पे कितने आने वाला है, ठीक है। तो चलिए ट्राई कीजिए। तो अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए एक बात, हम कैसे इसको समझेंगे। यहाँ पे इसको 2 तरीक़ा से बना सकते हैं। कैसे, अब बोलेगा सर कैसे। आप एक काम कर सकते हैं, जब 0 ऑलरेडी आ रहा है तो 0 पहले हटा लेते हैं भाई। इस 10 को क्यों हम लोग 5 गुना 2 में ब्रेक करेंगे। जब हमको 0 ही निकालना है तो 0 जितना बार है उसको हटा लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा ना कि सर 0 कितना बार आएगा। इसको देखने का तरीका क्या है, डिफरेंस देखते हैं। डिफरेंस कितने का है, 10 का है। कितने का, 10 का है। तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का आया आपका, 10 का आया। इससे टोटल मतलब टर्म्स देखना है ना, 10 का आया। तो हमको आप निकालना है टोटल टर्म्स निकालना है। क्या निकालना है, टोटल टर्म्स निकालना है। सर 680/10 कर देंगे, लेना है, कुछ देर पहले बताए हैं। तो एक चीज़ बताइए, 0 कितना बार बाहर निकलेगा, इसमें से भी एक 0, इसमें से भी एक 0, इसमें से भी, यानी कि 68 बार 0 निकलेगा बाहर। गुना बचेगा कितना, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना डॉट 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 68। तो अब ध्यान से देखिएगा,
हमको पता चल गया 68 जीरो तो होगा ही होगा, प्लस इनटू क्या इससे भी जीरो बनेगा? ये क्या है? फैक्टोरियल 68 है। इसमें जीरो कौन देगा? 5 देगा, इसमें 5 कम बार आएगा। तो चलिए देखते हैं 68 में 5 कितना बार आएगा। 68 में क्या देखेंगे? 5 कितना बार आएगा। तो हम पढ़ते हैं कितना बार आएगा। अब 15 25 कितना होता है, सॉरी 13 25 कितना होता है? 65। उसके बाद किससे लगाएंगे? 2 बार में, 5 दूनी 10, यानी इसमें 5 कितना बार आया सर? 15 बार आया। तो एक चीज़ बताइए, हमको जीरोज़ निकालना है। यहाँ पे इंटू है, यहाँ पे 68 बार जीरो आ गया है, और यहाँ पे जीरो कितना बार आएगा? 15 बार आएगा। क्या कुछ समझ में आ रहा है? कुछ देर पहले ही हम बताए थे, जब इंटू हो तो जोड़ा ही जाता है, ठीक है। अब इसको जोड़ते हैं, 8 5 13, 7 और 1 8, यानी 83 जीरो हो जाएगा। इस पूरे एक्सप्रेशन का टोटल जीरो कितना होगा? 83 हो जाएगा। तो आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। चलिए ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आई थिंक हाँ एक और क्वेश्चन है, टाइप 7 ए का एक ही क्वेश्चन था। आप टाइप 7 ए में लिख सकते हैं 10 सीरीज। क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं इसमें 10 सीरीज। क्या लिख सकते हैं? 10 सीरीज, ठीक है। इसमें आप लोग लिख लीजिएगा 10 सीरीज। तो टाइप नंबर 7B पे आते हैं। टाइप नंबर 7B पे आते हैं। देखिएगा टाइप नंबर 7B। टाइप नंबर क्या होगा? 7B होगा। तो देखिएगा टाइप नंबर 7B में क्या होगा? इसमें लिखिएगा आप लोग सीरीज का नाम 5 सीरीज। क्या लिखिएगा? 5 सीरीज, 5 का सीरीज। अब इसमें क्या होगा? 5 गुना 10 गुना 15 गुना 20 गुना डॉट 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 गुना 85। अब चलिए एक बार आप खुद से ट्राई कीजिए और बताइए इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितना बार आएगा। क्लियर है? तो जल्दी से आप लोग ट्राई करके बताइएगा। आपके पास है 2 मिनट बस। आप लोग वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। 2 मिनट हम देंगे नहीं, आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं यहाँ पे। चलिए देखते हैं आप। सर 5, देखिए 5 का डिफरेंस है, फिर 5 का है, फिर 5 का है। तो इसमें टर्म्स देख लेते कितना बार आया। तो टोटल टर्म्स निकालते हैं हम लोग। टोटल टर्म्स 85 बट्टा 5, 17 25 50, 17 बार, यानी इसमें से 5 बार, इसमें से 5 बार, इसमें से भी 5 बार, 17 बार 5 बार। तो बचेगा 5 बार, तो 1 गुना 2 गुना 3 गुना डॉट डॉट 17 25, यहाँ 5 बार आएगा, 17 बचेगा। किधर है? तो हमको पता चल गया ऐसा आएगा। अगर ऐसा आएगा तो देखिए 17 बार तो 5 आ गया है गुना। अब यहाँ पे कितना आएगा? ये है फैक्टोरियल 17। ये क्या है? फैक्टोरियल 17 है। अब हमको तो ये पता चला इसमें 5 कम 2 ज़्यादा आएगा, लेकिन 5 तो ऑलरेडी बहुत बार है ना। तो हमको यहाँ पे पता चल जाना चाहिए कि सर यहाँ पे 5 कम बार आता, लेकिन इस 5 को देखते ही 5 ज़्यादा आ गया। और 5 ज़्यादा आ गया तो यहाँ पे आंसर 2 बता देगा। अगर आपको फिर भी कन्फ्यूजन है तो 5 और 2 दोनों निकाल लीजिए। तो सबसे पहले 17 में निकाल लेते हैं 5 कितना बार आएगा। तो 5 से भाग कीजिए, 5 तिया 15 लगाएंगे। अब तो लगेगा नहीं, तो यहाँ पे 5 कितना बार आया? 3 बार। अब क्या करते हैं? 2 निकालते हैं 17 में। सर 2 निकालने के 2 से भाग कीजिए, तो क्या होगा? 8 दूनी 16, फिर 2 से आएगा 4 दूनी 8, फिर 2 से लगेगा 2 दूनी 4, फिर 2 से लगेगा 2 एकम 2। तो इसमें 2 कितना हो जाएगा टोटल? 4 8 4 12, 12 2 14 1 15। इसमें कितना हो गया? 2 15। अब खुद बताइए 17 बार 2 यहाँ पे, 3 बार यहाँ पे, यानी 20 बार 2 और 20 बार 5, 15 बार 2। तो यहाँ पे जीरोस कितना होगा? क्योंकि 2 कम बार है तो 15 हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि अपन इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्लियर है? तो चलिए टाइप नंबर 8 पे आते हैं। टाइप नंबर 8 पे आते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं टाइप नंबर 8 पर। लिखिएगा टाइप नंबर 8। क्या लिखिएगा आप लोग? टाइप नंबर 8। तो क्वेश्चन है आपका फर्स्ट, 2 का पावर 3, 2 का पावर 3 गुना 5 का पावर 5। ठीक है, अब यहाँ पे बता सकते हैं नंबर ऑफ जीरोस कितना आएगा। सर ये तो सिंपल वाला क्वेश्चन आ गया, ये फालतू का क्यों दिया? आगे पता चलेगा। सर इसमें 5 बार है, 2 3 बार है, जो कम बार आएगा वही आंसर देगा। तो जीरोस कितना हो जाएगा? 3। कितना हो जाएगा? 3। क्या क्लियर हुआ? क्या हुआ? क्या क्लियर? चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। वीडियो को पॉज करके लिखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, सो ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका 4 का पावर 10 गुना 5 का पावर 12 गुना 6 का पावर 14 गुना 10 का पावर 12 गुना 15 का पावर 6। अब यहाँ पे निकालना है आपको 2 कितना बार आएगा, 5 कितना बार आएगा।
अब आप इसको देखकर, हो सकता है किसी का माइंड बहुत तेज हो तो देखकर बता सकता है 5 आएगा ज़्यादा या 2 आएगा ज़्यादा। अब यहाँ पे आपको खुद से सोचना है भाई 5 ज़्यादा आएगा या 2 ज़्यादा आएगा। तो सर हम यहाँ पे नहीं कह सकते हैं, तो एक बार निकालते हैं। 2 का पावर 4 का पावर 10 का मतलब होगा 4 को लिख सकते हैं 2 का पावर 2 का पावर 10। हम लिखेंगे फिर मिटा देंगे, हम आप डायरेक्ट लिखेंगे। हम मानते हैं कि आप लोग को ये सब बेसिक चीज़ आता होगा। तो यानी 10 2 का पावर 40 लिख सकते हैं इसको। क्या लिख सकते हैं? 2 का पावर 40 क्या लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? 100 बताइए, सॉरी 20 लिख सकते हैं ना, उल्टा हम कर दिए। 2 का पावर 2 का पावर 10 है ना, तो 2 का पावर 20 आ जाएगा। ये क्या देगा आपका? 2 का पावर कितना देगा? 20 देगा। ये कितना देगा? 2 का पावर 20 देगा। अच्छा ये तो 5 का पावर लिखा ही हुआ है तो इसको कुछ करेंगे नहीं, तो 5 का पावर 12 है ही, चलिए इसको नहीं लिखते हैं। ये क्या है? 3 गुना 2, हमको 2 और 5 से ही मतलब है ना। ये 3 गुना 2 का पावर 14 है ना सर। हमको इसका मतलब 3 का पावर भी 14, 2 का पावर भी 14। हमको 3 से मतलब नहीं है तो सिर्फ लिखेंगे 2 का पावर 14। समझ में आ रहा हो? क्योंकि हमको 2 और 5 से मतलब है। अब ये क्या है? 5 गुना 10, ये 5 गुना 2, 5 का पावर भी 12 है और ये 2 का पावर भी 12 है। ये क्या है? 5 गुना 3, 5 का पावर भी 6 है और 3 का पावर भी 6, तो 3 से मतलब नहीं, हमको 2 और 5 से ही मतलब है। अब आप मेरे को बताइए इसमें नंबर ऑफ टू ज़्यादा है या नंबर ऑफ 5 ज़्यादा है? तो आप बोलिएगा सर 20 बार 2 14 बार 2। सर यहाँ से देखते ही पता चलता है सर 2 बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ नंबर ऑफ 5 से यहाँ लिख लेते हैं। नंबर ऑफ 2 ज़्यादा है नंबर ऑफ 5 से, नंबर ऑफ 5 से। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कौन देगा? सर नंबर ऑफ 5 देगा। कौन देगा? नंबर ऑफ 5 देगा। नंबर ऑफ 5 कितना बार है सर? 12 बार यहाँ पे और 6 बार यहाँ पे, 12 6 18। क्या कुछ समझ में आया आपका? क्या सही लिखे हैं या गलत लिखे हैं? सो देखिए तो एक ये 12 छोड़ दिए थे ना, सॉरी ये 12 फिर 12 और फिर ये 6 बार। देखिए ये भी लिख लेते हैं ऐसे, नहीं तो भूल जाइएगा। 12 बार ये, 12 बार ये और 6 बार ये। 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 और 6 कितना होता है? 30 होता है। क्या समझ में कुछ आया? अगर आया तो बोलिए यस और लाइक कर दीजिए वीडियो को, ठीक है? और वीडियो को डाउनलोड करके नहीं देखना है। तो अब एक तरीका और यहाँ पे, इसको मिटाते हैं। आपको जब पता है हमको यहाँ पे 0 निकालना है तो 0 वाला को क्यों तोड़ेंगे? अब बताइए तो, 0 वाला को 0 ही रहने देते हैं। तो पहले अगर 10 को 12 को 0 तो आ चुका है, अगर यहाँ से 10 को 0 आता है तो बोलेंगे 12 और 10 प्लस कर देंगे और आंसर आ जाएगा। तो अब 0 जब ऑलरेडी आ चुका है तो इसको नहीं तोड़ेंगे, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब यहाँ तक में देखते हैं नंबर ऑफ 5 ज़्यादा आएगा, नंबर ऑफ 2 ज़्यादा आएगा। सर 24 और 14, 20 और 14 कितना हो गया? 34। 2 का पावर 34 आया, क्लियर। और 5 का पावर कितना आएगा? सो देखिए 12 और 6 18। मतलब क्या हुआ? 5 2 का पावर ज़्यादा है, तो यानी कि यहाँ से आपका जीरोस कितना मिलेगा? सर 18 बार। तो टोटल 0 कितना हो जाएगा? टोटल 0 कितना हो जाएगा? सर 12 बार पहले आ चुका है और 18 बार और आ गया, तो जोड़ेंगे तो फिर भी तो आपका 30 ही आएगा। आप दोनों तरीका सॉल्व कर सकते हैं, आपको जैसे आसान लगे। क्लियर है? समझ में आया क्या? चलिए आया होगा। तो अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे, टाइप 8 का 3rd नंबर क्वेश्चन पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका? 2 का पावर 1 गुना 2 का पावर 2 गुना 3 का पावर 3। अब क्या है सो ध्यान से देखिएगा। 4 का पावर 4 गुना 5 का पावर 5 गुना 6 का पावर 6 गुना डॉट 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 30 का पावर 30। तो इसमें बताना है आपको नंबर ऑफ ज़ीरोस कितना होगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सबसे पहले खुद ब खुद ट्राई करना है इसका आंसर क्या आ सकते हैं। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है? चलिए आप पहले ट्राई कीजिए। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या? सो देखिए यहाँ पे बस एक ही चीज़ से मतलब रखना है सर। यहाँ पे 2 निकालना है कितना बार आएगा और 5 निकालना है कितना बार आएगा, ठीक है? तो यहाँ पे आप इसको देखकर ये कह सकते हैं क्या कि यहाँ पे 5 ज़्यादा आएगा या 2 ज़्यादा आएगा? आप लोग पहले सोचिए, यहाँ पे 5 ज़्यादा आएगा या 2 ज़्यादा आएगा? तो आप बोलिएगा सर 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पे आया। तो यानी कि इसको देखते ही हम बोल सकते हैं यहाँ पे 5 ज़्यादा नहीं आएगा, 5 कम बार आएगा। आप लोग सोचिए, यहाँ पे 2 ज़्यादा आएगा, 5 कम आएगा। तो हम नंबर ऑफ 5 निकालते हैं। तो नंबर ऑफ 5 कहाँ से देना स्टार्ट करेगा? यहाँ से।
और 1 2 3 4 5 1 2 के सीरीज में है, तो पहले हम क्या निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ 5 निकाल रहे हैं, इसको ध्यान रखिएगा। तो 5 का पावर क्या है 5। तो एक चीज़ हमको यहाँ पे बताइए, इनसे 5 कितना बार आएगा सर, 5 बार आएगा। और 5 कहाँ पे आएगा, 6 7 में नहीं आएगा, 8 में नहीं आएगा, 9 में नहीं आएगा, यानी कि 5 5 के पेयर पे आएगा। आ रहा समझ में ना, यानी कि 10 में आएगा। अब 10 के पावर क्या आएगा, 5 के पावर 5 है तो 10 के पावर है 10 है तो 10 के पावर 10 होगा। तो हमको 5 से मतलब है, हमको किससे मतलब, 5 से मतलब, ये 5 2 गुना 5 है ना, तो 5 का पावर भी 10 है, इसको लिखेंगे। यहाँ पे 5 कितना बार आएगा, 10 बार। अब क्या आएगा, 5 15 पे आएगा, और 15 का पावर 15 ही होगा। ये क्या है, 3 गुना 5 है, तो यहाँ पे 5 कितना बार आएगा, 15 बार आएगा। हो सकता है आपको कम समझ में आए, ठीक है, लेकिन आप सोचिए। उसके बाद क्या आएगा, 20 का पावर 20 आएगा। ये क्या है, 4 गुना 20 है ना, 4 का पावर भी 20 और 5 का पावर भी 20। हमको 5 निकालना है ना, तो 5 का पावर भी 5, यहाँ पे कितना बार आएगा, 20 बार आएगा। 20 के बाद 5 कहाँ पे आएगा, 25 में आएगा। कहाँ पे आएगा, 25 में। 25 का पावर 25, अब 25 25। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, 5 का पावर 2 का पावर 25 लिख सकते हैं। तो 25 दूनी 50, यानी 5 का पावर इसको क्या लिख सकते हैं, 50। तो बताइए यहाँ पे 5 कितना बार आ जाएगा, 50 बार। उसके बाद 5 कहाँ पे आएगा सर, 30 पे आएगा 5। तो 30 की पावर 30, ये क्या होगा आपका 3 गुना 30 है ना, 6 पंचे 30 होता है। तो हमको 5 का पावर 30 फिर से आ जाएगा, यानी 30 बार 5 आ जाएगा। तो बताइए टोटल 5 कितना आया है, टोटल 5 कितना है। आपको क्या करना है, ऐड करना है। इन सब को ऐड कीजिएगा, इन सबको क्या कीजिएगा, ऐड कीजिएगा। क्या कीजिएगा, इन सबको ऐड कीजिएगा। तो इसका जो ऐड करने के बाद आएगा वो आएगा आपका 130 आएगा। क्या आएगा आंसर, 130 आएगा। अब ये जो 130 आया वही क्या कहलाएगा, आपका नंबर ऑफ 5 कहलाएगा, सॉरी जीरोस कहलाएगा, क्योंकि इसमें 5 कम बार आता है और 5 जो कम बार आए वही आपका नंबर ऑफ जीरोस कहलाएगा। तो हम लिख सकते हैं इसीलिए जीरोस कितना होगा, 130 होगा। आप जोड़ के देख सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि इसको अपन कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर समझ में आया है तो आप लोग आराम से लिख सकते हैं। अच्छा, कोई ऐसे भी तो सोच रहे होंगे, सर अगर यहाँ पे 10 आया तो 5 और 2 में क्यों ब्रेक करेंगे, इसको ऑलरेडी पहले हटा लेते हैं। चलिए वो भी तरीका देख लेते हैं, आ सकता है आपके माइंड में, वो भी तरीका देख लेते हैं। तो अब एक चीज़ बताइए, जब हम जीरो वाला टर्म को हटा लेंगे तो भी तो नंबर ऑफ 5 ज़्यादा ही आएगा, बिल्कुल। तो जीरो वाले को हटा लेते हैं। सबसे पहले 5 का पावर 5, हम यहाँ पे नंबर ऑफ 5 लिखते हैं, ठीक है। तो 5 कितना बार आएगा, 5 बार। 5 की पावर 10। अब देखिएगा 10 का पावर जो 10 लिखेंगे इसमें हम लिख लेते हैं जीरोस। इसमें जीरो कितना आएगा, 10 बार। 5 के लिए इधर लिखेंगे, जीरो के लिए इधर लिखेंगे। 10 के बाद क्या आएगा, 15। 15 का पावर 15। यहाँ पे 5 कितना आएगा, 15 बार। 15 के बाद 20 आएगा। यहाँ पे 20 कितना बार है, 20 बार। यहाँ पे 10 जीरो कितना बार आएगा, 20 बार आएगा। 2 गुना 10 लिखेंगे, 10 का पावर भी तो 20 आएगा, यानी 20 बार जीरो आएगा। ओके, 20 के बाद 25। 25 का पावर 25, यहाँ पे 5 कितना बार आएगा, 50 बार। 25 के बाद 30, और यहाँ पे जीरोस कितना आएगा, 30 का पावर 30 होगा। तो 3 गुना 10 का पावर 30 लिखेंगे, तो यहाँ पे जीरो 30 बार आएगा। तो एक चीज़ बताइए, यहाँ पे जितना 5 आया उतना ही जीरो देगा। तो जोड़ते हैं, 5 5 10 का जीरो, 5 और 1 6 1 7, यानी यहाँ पे जीरो 5 कितना बार आया, 10 70 बार। तो जीरो से यहाँ पे कितना आएगा, सर 70 बार ही आएगा। और यहाँ पे जीरो से कितना आया टोटल, जोड़िए 50 और 10 70। आंसर कितना था, 130 था ना, और 60 ही ना आएगा, सॉरी 60 आएगा। तो बताइए अब टोटल जीरोस कितना आएगा, टोटल जीरोस बताइए, टोटल जीरो कितना आएगा। सर 70 बार यहाँ आ चुका है और 60 बार यहाँ आ चुका है, तो टोटल जीरो हो गया 130 बार। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि अपन इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर समझ में आया है तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आपको करना क्या है, वीडियो को पॉज करना है और लिख लेना है जल्दी से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है 10 गुना। अब ध्यान रखिएगा, जब बार बार जीरो जीरो आए तब जीरो को साइड कर लेना है। 10 गुना 100 गुना 1000 गुना डॉट 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 10 का पावर 100। अब इसका बताना है आंसर क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, बस ये आसानी है। कैसे आसान है, सो ध्यान से देखिए। ये क्या है, 10 का पावर 1 है गुना 10 का पावर, थोड़ा सा हिंट कर देते हैं, उसके बाद बनाइएगा। 10 का पावर 3 है गुना डॉट 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 10 का पावर
100 है। मतलब 10 कितना बार है बताइए आप लोग खुद। यहाँ पे 10 कितना बार है, ये 10 कितना बार है, 100 बार है। ये 10 कितना बार है, 100 बार है। समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले आप खुद ट्राई कीजिए और बताइए आंसर क्या होगा। आंसर बताना नहीं, आपको खुद से कॉपी में ट्राई करना है, उसके बाद हम लोग आएंगे इसके सोल्यूशन पे। क्लियर? टेक योर टाइम प्लीज। चलिए, आप लोग ट्राई कर चुके हैं, हम लोग मानते हैं ट्राई कर चुके होंगे। सर आपको पता है जब 0 0 आ रहा है तो हम इसको 2 और 5 में ब्रेक करेंगे? नहीं, हम कहेंगे 10 का पावर 1 गुना 10 का पावर 2। इसमें 0 कितना बार, यहाँ पे 0 पावर 1 है तो 1 बार 0, यहाँ पे पावर 2 है तो 2 बार 0। टोटल कितना बार 0 आया, 3 बार। तो इसी तरह से ऊपर वाले जितना नंबर है सबको ऐड करना पड़ेगा ना। तो आप क्या कीजिएगा सर, पावर बेस सेम है तो 10 का पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस कहाँ तक है, 100 तक है, डॉट डॉट प्लस 100। मतलब 10 का पावर अगर 500 आएगा तो 500 0 है, 10 का पावर जितना आएगा उतना 0 है। तो एक चीज़ बताइए, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, 10 का पावर n इंटू यानी 100 प्लस n प्लस 1 यानी 101 बट्टा 2, यही है क्या सॉल्व करने का तरीका। ये हो गया 50। अब क्या करेंगे, 10 का पावर सॉल्व कर, इसको क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो 5 से गुना करेंगे 50 और इसमें गुना 5, इसमें गुना करेंगे 50, यानी क्या चाहिए 50 100 50। 10 का पावर है 50 100 50, तो इसीलिए बोलेंगे, इसीलिए जीरोस कितना होगा 50 100 50। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि इसको अपन कैसे सॉल्व करने वाले थे। अगर समझ में आया है तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर हम लोग बढ़ते हैं। और नेक्स्ट की ओर बढ़ने से पहले हम लोग एक मतलब कंसेप्ट के रूप में देख लेते हैं, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, आपको खुद बताना है क्या आंसर होगा। चलिए अब बताइए तो एक चीज़, 10 में अगर हम 100 को जोड़ लेते हैं तो टोटल जीरोस कितना आएगा, सोचिए बताइए। भाई सर आपको हमको जोड़ आता है ना बचपन से ही, 100 में जोड़ना है 10 को जोड़ते हैं, 0 का 0, 1 का 1 और 1 का 1। तो बताइए इसमें जीरोस कितना बार आया, 1 बार। कितना बार आया, 1 बार। तो अब देखिए तो जो सबसे छोटा था, मतलब जो छोटा अंक में जितना कम जीरो था वही आपका आंसर दिया। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं ना? ओके। अब एक चीज़ और, ये पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, अगर हम कहते हैं 100 में से आप 10 घटा लीजिए, तब बताइए जीरोस कितना आएगा। तब बताइए जीरोस कितना आएगा। अब कुछ नहीं करना है सर, 100 में से 10 को घटाना है, लीजिए घटा लेते हैं, 90 आएगा। तो इसमें जीरोस कितना आ गया, 1 बार। तो कहने का मतलब ये हुआ, नोट करने वाली बात यहाँ पर क्या रहा, अगर हम जोड़ते हैं या घटाते हैं, याद रखिएगा, जोड़ते हैं घटाते हैं तो आंसर कौन आएगा, जीरोस। सर लोएस्ट जीरो जो होगा वही देगा आपका नंबर ऑफ जीरोस। क्या देगा, नंबर ऑफ जीरोस। बात समझ पा रहे हैं ना? देखेंगे इसमें इस एक्सप्रेशन में कम से कम जीरो किसमें है, इसमें है, तो वही होगा नंबर ऑफ जीरोस। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि अपन इसको किस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। जो भी क्वेश्चन नंबर होगा शायद 5 या 6 होगा, जो भी होगा आप लोग देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन क्या है देखते हैं। क्वेश्चन है आपका 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस, अब यहाँ पे इंटू था तो उसका मतलब कुछ और था, अब यहाँ प्लस है, गुना डॉट 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 प्लस 10 का पावर 100। सर सबको 0 0 वाला सब टर्म है ना, जोड़ना है तो आंसर जीरोस कौन देगा, लोएस्ट जीरो। क्या देगा, लोएस्ट जीरोस। और लोएस्ट जीरो कितना है, 1 है, एक ही है जीरो लोएस्ट, तो वही आपका क्या हो जाएगा आंसर। देखने में बड़ा था बट आंसर क्या है, छोटा है। सॉल्यूशन एकदम जल्दी कर सकते हैं आप लोग। क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो भी होगा देख लीजिएगा। क्वेश्चन है आपका 5 फैक्टोरियल 5 का पावर फैक्टोरियल 5 प्लस फैक्टोरियल 10 का पावर फैक्टोरियल 10 प्लस फैक्टोरियल 15 का पावर फैक्टोरियल 15। लग रहा है इंक थोड़ा सा कम हो गया, कम दिख रहा होगा ना, डॉट 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 प्लस फैक्टोरियल 100 का पावर फैक्टोरियल 100। अब बताना है इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा। तब तक आप लोग ट्राई कीजिए, तब तक हम क्या करते हैं, इंक फिल कर देते हैं। क्लियर? चलिए आप लोग ट्राई कर चुके होंगे, आपको पता है ना एक चीज़। सबसे पहले ये बताइए, फैक्टोरियल जो है इसमें फैक्टोरियल नंबर ऑफ जीरोस 5 देगा या 2 देगा। सर फैक्टोरियल डायरेक्ट लिखा हुआ था, नंबर ऑफ जीरोस 5 देगा। आई होप समझ में आ रहा होगा। अगर आ रहा है समझ में, और यहाँ पे प्लस प्लस दिया हुआ है, तो प्लस प्लस दिया हुआ है तो जिसमें कम जीरो आएगा वही आपका नंबर ऑफ जीरोस देगा। तो बताइए जितना फैक्टोरियल में बड़ा नंबर होगा उतना जीरो होगा, तो ये छोटा नंबर है, तो यहाँ पे जीरोस कौन देगा,
जीरोस कौन देगा, लोएस्ट जीरो देगा, लोएस्ट जीरो देगा नंबर ऑफ जीरोस। तो लोएस्ट जीरो किस में आएगा, 5 का फैक्टोरियल 5 पे ही आएगा। आई होप समझ में आ रहा होगा। तो फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या था, 1 गुना 2 गुना 3 गुना, फैक्टोरियल 5 का मतलब इस टाइप से होता है, यानी 120 होता है। 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 की जगह तो 120 आएगा, और ये भी फैक्टोरियल 5 है तो 120 हो जाएगा। तो अब हमको करना क्या, यहाँ पे 120 का पावर, अब देखिए 12 गुना 10 का पावर 120 लिख सकते हैं क्या, यस और नो, क्लियर। तो अब देखिए 12 का पावर भी 120 और 10 का पावर भी 120। तो एक चीज़ हमको बताइए, 12 का पावर 120 लिखेंगे तो इसमें तो 5 आएगा, कभी नहीं आएगा। ये होता है 3 गुना 6 होता है, तो इसमें कभी भी 5 नहीं आएगा, यानी 12 से कभी भी 5 जीरो नहीं बनेगा। तो ये बच जाएगा 10 का पावर 120। तो बताइए 10 का पावर 120 यानी 10 जीरो है 120 बार, तो यहाँ पे टोटल जीरोस कितना हो जाएगा, 120 बार। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इस पूरे को जोड़ेंगे तो टोटल लास्ट में जीरो कितना आएगा, 120 टाइम्स आएगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, क्लियर है। तो चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्लियर, ठीक। आई होप समझ में आ रहा होगा अच्छे से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12 गुना 13 गुना 14 डॉट 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 100। अब इसमें बताना है नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा। इसमें क्या बताना है आपको, नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा। तो आप लोग पहले ट्राई कीजिए क्या आ सकता है। तो यहाँ पे आप लोग कहीं ऐसे जल्दी जल्दी में कर लीजिएगा, सर ये फैक्टोरियल 100 है, लेकिन फैक्टोरियल 100 का मतलब था 1 से स्टार्ट करना। यहाँ तो 100 से 1 से स्टार्ट नहीं है। तो एक चीज़ हमको बताइए, 1 से लेकर फैक्टोरियल 100 की बात करते हैं। अगर फैक्टोरियल 100 की बात करते हैं, इसमें निकाल लेते हैं नंबर ऑफ जीरोस कितना होता है, क्लियर। और फैक्टोरियल 1 से लेके 11 फैक्टोरियल का निकाल लेते हैं, यानी 1 से लेके 11 तक का। 1 से लेके 100 तक में कुछ जीरो होगा, और 1 से लेके 11 तक में कुछ जीरो होगा, और दोनों को आपस में घटा लेंगे तो 12 से लेकर 100 तक ही ना बचेगा। क्या कुछ मेरी बात समझ में आ रहा है, चलिए आएगा समझ में। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें नंबर ऑफ 5 निकालते हैं, क्योंकि फैक्टोरियल 100 में जीरो कौन देगा, 5 देगा। तो 5 से भाग करते हैं तो कितना बढ़ जाएगा, 20 पंचे 100, फिर 5 से भाग करते हैं, 5 का 20, अब भाग जाएगा नहीं तो 5 कितना बार आ गया यहाँ पे, 24 बार आ गया, यानी यही होगा यहाँ पे जीरोस कितना बार आएगा, 24 बार आएगा। अच्छा फैक्टोरियल 11 तक में 5 कितना बार आएगा, 11 5 दूनी 10 कितना आएगा, 5 2 बार आएगा। तो जीरोस कितना बार आएगा, 2 ही बार आएगा। तो एक से बताइए हमको 1 से लेके 100 तक जीरो कितना है, हमको निकालना है 11 12 गुना 13 गुना 14 गुना कहाँ तक में, 100 तक में जीरोस कितना आएगा। तो 1 से लेकर 100 तक में है 24, और ये 1 से लेकर 100 तक में है। अब 1 से लेकर 11 तक में 2 है, घटा लेंगे तो 22 जो आया, हम कह सकते हैं ना सर 12 से लेके 100 तक में जीरो आया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि अपन इसको कैसे सॉल्व कर रहे थे, क्लियर है। अगर आया है तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन को आपको खुद से ट्राई करना और आंसर बताना है। आज हम 2 क्वेश्चन दिए हैं आपको, इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी टाइप से क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है। आप लोग को वीडियो को पॉज करिए, देखिए 1 घंटा का वीडियो होगा, लेकिन जब आप लोग लिखिएगा ना तो ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है, कम से कम आधा घंटा ज़्यादा तो लगेगा ही लगेगा। तो क्वेश्चन है अगला 512 गुना 513 गुना 514 डॉट 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 1120। इससे बताना नंबर ऑफ जीरोस कितना आएगा। कंसेप्ट वही है, आप लोग क्या कीजिएगा 1 से लेकर 1120 तक पहले जीरो निकाल लीजिएगा, मतलब 5 निकाल लीजिएगा, ठीक 5 ही जीरो देगा। उसके बाद क्या कीजिएगा आप लोग 1 से लेकर क्या कीजिएगा 1 से लेकर 111 तक निकाल लीजिएगा, जो आएगा दोनों को घटाइएगा और आंसर बता दीजिएगा। तो इसका भी आंसर आपको कमेंट करना है, क्या हो सकता है आंसर, ठीक है। आपके अनुसार जो भी इसका क्वेश्चन नंबर हो उसके अनुसार आंसर कमेंट कर सकते हैं, क्लियर है। वैसे हम समझ भी जाएंगे, आंसर कमेंट कीजिएगा क्या होगा क्या नहीं होगा सब, ठीक है। दोनों क्वेश्चन का आंसर कमेंट करना है आपको, तो ये भी आप लोग बना लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्या आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है फैक्टोरियल 100 प्लस फैक्टोरियल 200। अब बताइए इसमें आंसर क्या होगा, इसमें आपका आंसर क्या होगा। आपको पता क्या है सर, जब हम जोड़ते हैं जिसमें कम जीरो आएगा वही आपका आंसर होगा। तो 100 फैक्टोरियल 100 में 5 कम ज़्यादा आएगा या फैक्टोरियल 200 में, सर फैक्टोरियल 200 में 5 ज़्यादा आएगा। अगर इसमें 5 ज़्यादा है तो जीरो भी ज़्यादा होगा, तो जीरो इसमें कम देगा, तो यही आपका आंसर देगा। अगर ये आंसर देगा तो फैक्टोरियल 100 में 5 निकालना है, कितना बार आएगा, तो क्या कहेंगे, अभी निकाल लेते 24 बार,
वही आंसर हो जाएगा, फिर भी निकाल लेते हैं, निकालेंगे, आप निकाल लीजिएगा, ठीक है, सॉल्व करके। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका 24, कितना होगा आंसर इसका 24। क्लियर है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए बेसिक जो क्वेश्चन होता है ना, बेसिक जिसको हम लोग बोलते हैं, वो हो गया आपका खत्म, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन पे, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन पे आते हैं। लगभग आपको इसमें जो इसमें क्वेश्चन है मेरे पास, इसमें क्वेश्चन है, टोटल क्वेश्चन है आपका 44 यानी 44 क्वेश्चन, आपको लगभग 44 क्वेश्चन आप लोग अब करने वाले हैं, 44 क्वेश्चन तक। तो क्वेश्चन है 3 का पावर 123, ठीक है, माइनस, एक काम करते हैं, सब क्वेश्चन को हम दे ही देते हैं सॉल्व करने के लिए घर से। 3 का पावर 122 माइनस 3 का पावर 121, ये सब इनटू में है। फिर आपका आगे है 2 का पावर 121 माइनस 2 का पावर 120 माइनस 2 का पावर 119। चलिए बताइएगा इसमें नंबर ऑफ जीरोस लगभग नहीं कितना होगा, इसमें बताना है नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितना होगा। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, बोलिएगा सर हमको 2 और 5 चाहिए, इसमें 2 तो है 5 तो है ही नहीं, जब 2 है और 5 नहीं है तो नंबर ऑफ जीरो 0 होगा, लेकिन ये तो गलत हो गया, इसका आंसर तो ये होगा नहीं। तो इसको अपन कैसे फाइंड करेंगे, चलिए देखते हैं। तो एक चीज़ बताइए, क्या ऊपर से कुछ भी कॉमन ले सकते हैं? सर बिल्कुल ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? 3 का पावर 121 कॉमन ले सकते हैं। अगर 3 का पावर 121 कॉमन ले लिए तो यहाँ पे बचा 3 का पावर 2 बचा, माइनस 3 का पावर 1 बचा। जब 3 का पावर 121 कॉमन ले चुके हैं तो यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा? माइनस का 1 बचेगा। क्या कुछ समझ में आया? बिल्कुल आया। चलिए इनटू है, यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हैं सर? 2 का पावर 119 कॉमन ले सकते हैं। 119 कॉमन ले तो यहाँ पे क्या बचेगा? 2 का पावर 2 बचेगा, ठीक है। और यहाँ क्या बचेगा? 2 का पावर 1 बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा? 1 बचेगा। क्लियर हो रहा है कुछ? 3 का पावर 121 गुना ये बचेगा 9 माइनस 3 माइनस 1 गुना 2 का पावर 119 गुना ये बचेगा 4 माइनस 2 माइनस 1। अब देखिए 3 का पावर 121 गुना, इन दोनों को आपस में घटाइएगा तो 9 में से 3 गया तो बचा 6 और ये घटा तो बचा 5। क्लियर समझ में आ रहा है क्या? और ये क्या बचा? 2 का पावर 119 और ये बच गया गुना 1। तो एक चीज़ बताइए, इसमें 3 से तो कोई मतलब नहीं, 2 और 5 में ज़्यादा कौन आया? 2 आया, तो इससे भी मतलब नहीं। तो यहाँ पे 5 कितना बार है? 1 बार है, इसीलिए 0 कितना बार रहेगा? 1 बार रहेगा। आपको दिखने में लग रहा होगा सर 5 आएगा ही नहीं, लेकिन देखिए 5 आ गया ना। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा था, तो आई होप आपको समझ में भी आया होगा कि किस टाइप से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से एक और क्वेश्चन देंगे वो भी आपको घर से बनाना होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और है, वो भी आपको क्या करना है? घर से ही बनाना है और बनाकर बताना है इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। और कमेंट भी करना, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा, जो भी आपका फ्रेंड होगा, ठीक है। और जितना भी होगा ना घर में सबसे सब्सक्राइब करवा दीजिएगा चैनल को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है 8 का पावर 123। क्या है? 8 का पावर 123 माइनस 8 का पावर 122 माइनस 8 का पावर 121, ठीक है। इसको इंटू करना है 3 का पावर 223, 3 का पावर 223 माइनस 3 का पावर 222 माइनस 3 का पावर 221। अब बताना है इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा। इस क्वेश्चन को आपको खुद से ट्राई करना है, ठीक है, और बताना है इसमें आंसर क्या हो सकता है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा कि इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन आता है उसको अपन कैसे सॉल्व करते हैं। तो अब आपके पास मात्र बचा है 3 क्वेश्चन। क्या बचा है? 3 क्वेश्चन, ठीक है। जल्दी जल्दी उसको भी देख लेते हैं। आई थिंक 1 घंटा का वीडियो होने वाला है, और ज़्यादा देर का वीडियो होता है तो प्रॉब्लम हमको होता है एडिट करने में, ठीक है। आपको हम दिखाएंगे कि मोबाइल से शूट करने पर 1 घंटा का वीडियो कितना ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है, उसको फिर से रिड्यूस करना, फिर से एडिट करना, थोड़ा सा परेशानी हो जाता है, ठीक है। चलिए फिर भी देख लेते हैं, मोबाइल से शूट करने पे ऐसा ही होता है। तो क्वेश्चन नंबर जो भी हो देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर लिखते हैं, फाइंड द, लिखिएगा फाइंड द मैक्सिमम पावर ऑफ 7, मैक्सिमम पावर ऑफ 7 which can exactly divide
एग्जैक्टली डिवाइड फैक्टोरियल 239, फैक्टोरियल 239 बताइए। फैक्टोरियल 239 कहने का मतलब समझिए, कहने का मतलब ये हुआ हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5। अब ध्यान से यहाँ पर देखिएगा, हम आपसे बोले कितना 2 लिखे नीचे, कितना 2 लिखे नीचे कि पूरा ऊपर नीचे 2 2 पूरा खत्म हो जाए। तो बोलिएगा सर 1 2 यहाँ पे है और 2 2 यहाँ पे, 3 2 ही लिखिएगा ना, तो इससे ये खत्म होगा और इससे ये खत्म हो जाएगा। मतलब 1 से लेके 5 तक में ऊपर 2 जितना होगा उतना ही बार ना आपका नीचे 2 लिखेगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ, इसमें जितना 7 होगा उतना ही बार 7 लिखना पड़ेगा, मैक्सिमम पावर ऑफ 7। तो 2 का पावर यहाँ पे जैसे 3 बार 2 लिखते हैं तो 2 का पावर 3 लिखते हैं, तो मतलब इसमें जितना 7 होगा उतना बार क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे। आई होप समझ में आ रहा होगा ना, 7 का पावर उतना बार लिखेंगे। तो आप समझ पाए होंगे सर 239 फैक्टोरियल था, उसमें 7 निकालना है, कितना बार आएगा, 5 निकालना था तो 5 से भाग देते थे। अब मेरे को निकालना क्या है, 7 निकालना है, तो किससे भाग देंगे, 7 से। भाग तो आता होगा ना, तो आप सोचिए 7 से भाग देंगे कितना बार लगेगा। सर नहीं आता है भाग तो कोई बात नहीं, अब अलग अलग भाग दे के देख लीजिए। चलिए भाग देते हैं। 7 से कितना बार जाएगा, सबसे पहले 7 × 21, 3 बचेगा कितना 2 9। अब कितना बार जाएगा, 7 × 28, 7 × 28। हमको शेष फल से मतलब नहीं, यानी 34 बार जाएगा, इसके आसपास पहुंचने के लिए 34 बार जाएगा। अब फिर से 7 से लगाएंगे, 7 × 28। अब तो 7 से छोटा हो गया, अब कटेगा नहीं। अब क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। यहाँ 7 कितना आ गया, टोटल 38 बार से बनाया है। कितना बार है, 38 बार, यानी 7 कितना बार, इसमें 7 कितना बार है, यानी कि फैक्टोरियल 239 में 7 कितना बार है, 38 बार। तो कितना बार नीचे 7 लिख सकते हैं, 38 बार। 38 बार देखेंगे तो पूरा एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं इसीलिए 7 का मैक्सिमम पावर क्या होगा, लिख देते हैं मैक्सिमम पावर ऑफ 7 कितना हो जाएगा, 38। तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा कि अपन इसको किस टाइप से सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 लास्ट पे आते हैं। 2 क्वेश्चन और हैं, क्या दोनों क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे दें या नहीं, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, हो सकता है न समझ में आए, करवाई देते हैं। क्वेश्चन हम बोल देते हैं, लिखेंगे नहीं, बोल देते हैं। लिखिए तो क्वेश्चन, फाइंड द, हिंदी और इंग्लिश दोनों बोल देंगे। अब अगर पिछला क्वेश्चन का हिंदी नहीं ना बोले हैं, इस क्वेश्चन का हिंदी जैसे बोलेंगे वैसे लिख लीजिएगा, हिंदी उस क्वेश्चन का भी लिखिए। पहले इंग्लिश में, फाइंड द मैक्सिमम पावर ऑफ 14 यानी 14। फाइंड द मैक्सिमम पावर ऑफ 14 यानी कि 14। फाइंड द मैक्सिमम पावर ऑफ 14 that can exactly divide factorial 62। हिंदी में लिखिएगा, 14 की अधिकतम घात ज्ञात करें। 14 की अधिकतम घात ज्ञात करें जो फैक्टोरियल 62 को पूर्णतः विभाजित कर सके। जो फैक्टोरियल 62 को पूर्णतः विभाजित कर सके। चलिए सबसे पहले समझते हैं, पिछला क्वेश्चन में क्या निकालना था, 7। क्या 7 एक प्राइम नंबर है या नहीं, बताइए। सर है। ओके, अगर 7 एक प्राइम नंबर है, ध्यान से आप देखिएगा, अगर 7 एक प्राइम नंबर है तो हम यहाँ पे इसको तोड़ तो नहीं सकते थे ना, 7 गुना 1 ही लिखते, इसको नहीं तोड़ सकते। लेकिन 14 देखिएगा, 14 का लिखेंगे 2 गुना 7। अच्छा अब खुद बताइए तो, हमको 14 का पावर बताना है ना। अगर 2 हो 4 बार और 7 हो 1 ही बार, तो 14 कितना बार बनेगा, सर 1 ही बार ना बनेगा। तो हम कहेंगे 14 देखने के लिए हमको 2 और 7 देखना पड़ेगा। अगर 2 ज़्यादा बार है, 7 कम बार है, तो जो कम बार रहेगा उतना बार 14 का पेयर बनेगा। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। 14 का पावर बताना है, लेकिन 14 में 2 और 7 आता है, और 14 को हमेशा आप लोग प्राइम फैक्टराइज कीजिएगा। तो 2 और 7 आता है, अगर 2 और 7 आया तो हम क्या समझेंगे, देखेंगे भाई 2 कितना बार आ रहा है, 7 कितना बार आ रहा है। अगर 7 कम बार 2 ज़्यादा बार आएगा तो
कम, जो कम बार आएगा उतना ही पेयर बनेगा 14 का। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए क्वेश्चन कितना था, 62 था, ठीक है ना था, सॉरी फैक्टोरियल कितना था, 62 था। अब आपको 2 निकालना है तो किससे भाग दीजिएगा, 2 से भाग दीजिए। क्या 2 से भाग करने आएगा, जिस तरह आप उस तरह कीजिएगा तो इसमें नंबर ऑफ टूज़ कितना आ जाएगा आपका, 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। क्लियर है। उसी तरह 62 में फिर किससे भाग कीजिएगा, हमको लाना क्या है, 7 लाना है। क्या लाना है, 7 लाना है। क्या लाना है, 7 लाना है। 1 मिनट, कुछ हम गड़बड़ कर दिए ना, कि हम डायरेक्ट आंसर बोल दिए ना, सॉरी। इसमें 7 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, ये नंबर ऑफ टूज़ आएगा, नंबर ऑफ 7 आएगा। क्या आएगा, नंबर ऑफ 7। हमको पता है 62 में 2 ज़्यादा आएगा, तो 2 हम क्यों निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा। 14 को हम क्या लिखे, 2 गुना 7 लिखे हैं, तो हमको पता है 2 ज़्यादा आएगा, 2 से मतलब रखना है, 7 से मतलब रखना है। अगर 7 से मतलब रखना है तो 7 कितना बार आया, 9 बार आया। तो हम कह सकते हैं 14 जो है वो 14 का पेयर कितना बनेगा, 14 का पेयर कितना बनेगा, सॉरी 14 का पावर कितना होगा, कितना होगा, 9 बार आएगा। यानी कि 7 9 बार आएगा और 2 आएगा 9 से अधिक बार, तो दोनों का पेयर बना के एक 14 बनेगा, तो 9 बार 14 आएगा। तो हम कह सकते हैं इसीलिए मैक्सिमम, ये समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो बोलिएगा। मैक्सिमम पावर ऑफ 14 कितना आ जाएगा, आंसर 9, कितना आ जाएगा, 9। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और अगला जो क्वेश्चन है ना, इसी टाइप से, बस थोड़ा सा हम समझा देते हैं। अगला क्वेश्चन आपको डिस्प्ले हो जाएगा, पहले समझ लीजिए। अगर 8 निकालना है तो आप क्या कीजिएगा, सर 2 का पावर 3 आएगा, तो मतलब आपको क्या करना है, 2 का पावर 3 देखना है कितना बार आएगा। अब की बार आपको 8 नहीं, 2 का पावर 3। अगर आप सोचिए 2 6 बार आए, 2 6 बार आए, 2 कितना बार आए, 6 बार आए, तो 2 का पावर 3 को एक पेयर बोलेंगे, तो 2 6 बार आए तो हम बोलेंगे सर 2 का पावर 6 को क्या लिखेंगे, 2 का पावर 3 का पावर 2। तो कितना बार आया, 2 का पावर 3 कितना बार आया, 2 ही बार आया। अगर आपका 2 आता 18 बार, कितना बार आता, 18 बार या 19 बार मान लीजिए, कितना बार मान लीजिए, 19 बार, तो 2 का पावर 3 का पावर कितना लिखिएगा कि आपका 19 के आसपास आ जाए। तो अगर नहीं दिमाग काम करता है, 19 में 3 से भाग कर लीजिए, 3 से भाग करेंगे, 6 त्रिक 18, यानी 6 लिखेंगे, 6 त्रिक 18, यानी कि हम कह सकते हैं 2 का पावर कितना बार बनेगा, 6 बार, तो इसका आंसर 6 आ जाता। मतलब जो भी आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा कितना आता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से आपका नंबर ऑफ जीरोज पूरी तरह से खत्म हो गया है। अब आप लोग कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, आपको जो भी मिले, ठीक है। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो थैंक यू।